आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती एज एन एस्पायरिंग आर्टिस्ट एंड एज एन बिगिनर आर्टिस्ट। अगर आपने चीज़ें अभी स्टार्ट की हैं तो अगर आप चीज़ों को रेंडमली सीख रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट क्या चीज़ है जो किसी भी आर्टिस्ट की फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ है जो आपको शुरुआत में सीखनी है, ना कि ऐसे ही जो आपको सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट दिख रहे हैं जहाँ पर वो डिटेलिंग किए जा रहे होते हैं, ब्लेंडिंग किए जा रहे होते हैं, अलग अलग आर्ट का टूल यूज कर रहे होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इलास्टिक, हाइपर इलास्टिक, फोटोरिज्म, ड्राइंग वर्सेस रेफरेंस, अगर आप डिटेलिंग, कलरिंग, ब्लेंडिंग, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आर्ट के टूल्स के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तब आपकी ऐसी ग्रोथ नहीं हो सकती जो कि आपके लिए शुरुआत में ज़रूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा शुरुआत में कहाँ पर और किस चीज़ पर आपको काम करना है। आप अलग अलग मीडियम्स को ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग ट्रिक्स, इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो इस तरह से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर कि जो आपके लिए क्या ज़रूरी है शुरुआत में, जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो है आपका ड्राइंग का पार्ट, जहाँ पर आप चीज़ों में लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शंस, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, उसमें प्लेसमेंट को देख रहे होते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि आर्ट का पहला पहला लेवल है, जो कि आर्ट का पहला लेवल है, जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई सा भी मीडियम ट्राई कर सकते हैं, आप कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं, चाहे एक्रेलिक हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वाटर कलर हो, कोई सा भी मीडियम में आप जा सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है तो, जो कि हर जगह कॉमन है, तो आपको समझना पड़ेगा जो ड्राइंग का पार्ट है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, न कि जो आपको दिख रहा है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आर्टिस्ट डिटेलिंग, ब्लेंडिंग, इन सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं उनके पीछे भागना है। अगर आप जो देख रहे हो उसकी लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ उसमें जज कर पा रहे हैं और उससे ड्रॉ कर पा रहे हैं जो भी आपको दिख रहा है, तब आप समझ रहे हैं कि जो आपकी पहली लेवल है, जो ड्राइंग वाला पार्ट, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। जब तक आपके ड्राइंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है तब तक आप डिटेलिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तब आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, तब आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं। इस तरह से आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपको अपना ड्राइंग का पार्ट इम्प्रूव करना है, आपको चीज़ों को फ्री हैंड सीखना है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करें और शॉर्ट ओवर स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ओवर स्टडी करें और स्केचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें शुरुआत में। जो स्केचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे ज़्यादा आपको करना है शुरुआत में, क्योंकि आपकी फ्री हैंड है, फ्री हैंड ड्राइंग है, उससे इम्प्रूव करेगी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी। कुछ बिगिनर आर्टिस्ट चीज़ों को ड्रॉ कर ले रहे होते हैं ग्राइड से या किसी भी मेथड से ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। शुरुआत में आप ग्राइड से ड्रॉ कर रहे हो या किसी भी चीज़ से हेल्प लेके ड्रॉ कर रहे हो तो वो सही है, कोई बात नहीं उसमें, वो सब चलता है। लेकिन उस चीज़ पर स्टक हो जाना, केवल उसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, वो गलत चीज़ है। आपको फ्री हैंड के पीछे, आपको फ्री हैंड ट्राई करना चाहिए, जिससे आपकी फ्री हैंड ड्राइंग है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि ये ड्राइंग का वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी किसी भी पेंटिंग या किसी भी आर्ट वर्क में जब गलती होती है तो वो उसकी कलरिंग या उसकी डिटेलिंग के लेवल पर नहीं होती है, वो होती उसके जो उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका जो आउटलाइन वाला पार्ट है, जहाँ पर उसकी ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क किया गया होता है, वहाँ पर गलतियाँ होती हैं ज़्यादातर। क्योंकि जब फाइनल वो वर्क हो जाता है तो उसकी ड्राइंग में गलतियाँ होती हैं, ना कि उसकी कलरिंग में, ना कि डिटेलिंग में। अगर कोई चीज़, आँख है वो यहाँ की बजाय यहाँ आ रही है, या कान है यहाँ की बजाय यहाँ आ रहा है, नाक है इतनी बड़ी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो ये सारी चीज़ अगर वहाँ पर हो रही हैं तो मतलब वो वहाँ पर ड्राइंग के पार्ट में दिक्कत है, यानी गड़बड़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। उसके बाद आप चाहे कोई सा भी मीडियम लें, किसी भी
चाहे आप डिजिटल आर्ट करें, कुछ भी करें, चाहे उसमें डिटेलिंग करें, चाहे कलरिंग करें, चाहे ब्लेंडिंग करें, कुछ भी करें, तो उससे पहले आपकी जो है वो ड्राइंग वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ड्राइंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपको समझना वैल्यू को, पहले आपको समझना ड्राइंग वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपको वैल्यू को समझना है। जब आप शुरुआत में स्केचिंग कर रहे हैं, आप शुरुआत में कर सकते हैं स्केचिंग, बहुत ही ज़्यादा स्केचिंग करें जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। क्योंकि आप वहाँ पर जो एक ही प्रोसेस है वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जो शुरुआती स्टेज है ड्राइंग वाला पार्ट, वहाँ पर आप जो स्केचिंग कर रहे हो तो वही पार्ट आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो शुरुआती पार्ट है जो कि किसी आर्टिस्ट की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आप चाहे उसमें कलर ऐड करें, चाहे डिटेल्स ऐड करें, वो अच्छा लगेगा। अगर आप चीज़ों को अगर आपने ड्राइंग बनाई है और अगर आपने ड्राइंग बनाई है और वो ड्राइंग बनी है और वो गलत लग रही है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें शेडिंग कर दूंगा, ब्लेंडिंग कर दूंगा, या इसमें डिटेल्स ऐड कर दूंगा या कलर कर दूंगा तो ये अच्छी लगने लगेगी, तो वो कभी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने ड्रॉ किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो जब आपने ड्रॉ किया तभी वो अच्छी दिखनी चाहिए। आपने जब उसे ड्रॉ किया तभी वो अच्छी दिखनी चाहिए, और वो तब अच्छी नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके ड्राइंग वाला पार्ट है वो अभी गलत है, आपको उसमें और सुधार लाना है। हम शुरुआत में इस तरह की शॉर्ट ओवर स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर केवल आपका फोकस होना चाहिए फ्री हैंड उस जो ऑब्जेक्ट है, जो रेफरेंस है, उसे आप ड्रॉ कर सकें, उसमें लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन उसे ड्रॉ कर सकें। एक काम जो आप अपनी ड्राइंग में कर सकते हैं, जब आप चीज़ों को फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, शॉर्ट ओवर स्टडी कर रहे हो, अपनी जो ड्राइंग है उसे दो वैल्यू में डिवाइड कर सकें, एक लाइट फैमिली और दूसरी शेडो फैमिली। यानी अपनी जो आपका रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसमें टर्मिनेटर लाइन को फाइंड करना है। टर्मिनेटर लाइन क्या? टर्मिनेटर लाइन वो जो शैडो फैमिली और लाइट फैमिली को सेपरेट करती हो, डिवाइड करती हो, तो उसको जज करके आपको केवल एक वैल्यू ऐड करनी है, जिससे वो आपका जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, आर्ट वर्क है, वो दो वैल्यू में सेपरेट हो जाएगा, जो कि वैल्यू जजमेंट का पहला पार्ट है, क्योंकि पहला लेवल है वैल्यू जजमेंट का। आप शुरुआत में इस तरह की स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर आप केवल ड्राइंग के पार्ट पर फोकस करके और उसमें केवल दो वैल्यू को ऐड कर पाएँ, जो कि है शैडो वाली, शैडो फैमिली। आप टर्मिनेटर लाइन को फाइंड करने के बाद उसमें केवल एक वैल्यू ऐड करें, जिससे वो आपका जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है वो दो वैल्यू में सेपरेट हो जाएगा। आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग और इस तरह से आप यहाँ पर ये स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट ओवर स्टडी कर सकते हैं। आप इस तरह की शॉर्ट ओवर स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए केवल ड्राइंग के पार्ट को इम्प्रूव करना, ना कि उसको बिल्कुल डिटेल कर देना। ना आप ड्राइंग बनाइए, उसमें आप दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी उसके बाद करें, लेकिन जो आपका ड्राइंग वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्क करना है। तो ये इस तरह से भी आपको करना है, जहाँ पर आप केवल ड्राइंग के पार्ट को, जहाँ पर आप ड्राइंग के पार्ट पर काम कर रहे हो और आपने जो ड्रॉ किया है उसमें दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग और ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करें, जिससे जो आपका जो शुरुआती पार्ट है वो इम्प्रूव हो सके। इस तरह से आप स्केचिंग कर सकते हैं जहाँ पर आप रफली। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको जो आर्टिस्ट दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पर वो अपने आर्ट वर्क पोस्ट कर रहे होते हैं, फाइनल आर्ट वर्क जहाँ पर वो डिटेलिंग कर रहे होते हैं, ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि वो उनके फाइनल वर्क होते हैं। उससे पहले वो बैकग्राउंड में डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्केचिंग कर रहे होते हैं, शॉर्ट ओवर स्टडी कर रहे होते हैं, और उससे भी पहले उन्होंने कई साल अपने फंडामेंटल्स पर काम किया होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जो कि
सोशल मीडिया पे वो अपने फाइनल वर्क ही शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें उन सारी चीज़ों से अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो फाइनल वर्क ही बनाते हैं। लेकिन जो उनकी एक्चुअल ग्रोथ होती है, वो डेली बेस पे जो वो कर रहे होते हैं, स्केचिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर स्टडी कर रहे होते हैं, और उन्हें कई साल जो अपनी ड्राइंग वाले पार्ट पर जो लगाए होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, जो कि उन्हें पता होता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। जो चीज़ अच्छी दिखेगी वही सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जो कि जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। वो वहाँ पर स्केच जो वो डेली बेसिस पे करते हैं वो शेयर करेंगे, तो उन्हें पता है वहाँ पर लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग उसे नहीं देखेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है। अपने जो फाउंडेशन है, जो ड्राइंग वाला पार्ट है, उस पर वर्क करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्केचिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट ऑफ स्टडी करनी है। और शॉर्ट ऑफ स्टडी से पहले आपको सबसे ज़्यादा, और शुरुआत में तो सबसे ज़्यादा स्केचिंग कीजिए। 10-15 मिनट ईच स्केच को देकर आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिस जिसमें आप विदाउट डिटेलिंग करके केवल उसकी जो लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ जज करके केवल आपको एक स्केच बनाना है, ना कि उसमें डिटेलिंग करने लगना है। तो आपको ड्राइंग के पार्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, जिससे पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है। और कमेंट भी करना, जिससे मुझे पता चलना चले कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से।